और ना पाकिस्तान खुद को डिफेंड कर पाया, एयर डिफेंस सिस्टम तक काम नहीं किया। ये धोखा कैसे हो गया उसके साथ? चीन ने किया क्या? नहीं रचना, आपको इस तरह से देखना पड़ेगा। जो डिफेंस सिस्टम है ना, वो कई लेयर के होते हैं। अगर पाकिस्तान अगर अपने बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ रहा है, तो बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए हमारे पास में S-400 है। हम्म। हमारे पास में प्रद्युम्न सिस्टम है, जो पृथ्वी वन वर्जन ऑफ जो मिसाइल्स हैं वो हैं। हमारे पास में अश्विन सिस्टम है, जो एडवांस एयर सिस्टम है, जो कि 40 किलोमीटर रेंज तक बैलिस्टिक मिसाइल को रोक सकता है। हमारे पास में बराक 8 हैं, हम्म। या फिर क्विक रिएक्शन या मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं। और इन सबों के अलावे समुद्र में हमारे INS ध्रुव हैं रचना, जो कि अब जहां पे भी वो है, उसके लगभग 300 किलोमीटर के आसपास तक अगर कहीं भी अगर एक बैलिस्टिक मिसाइल एयरबॉर्न है। बैलिस्टिक मिसाइल की ट्राजेक्टरी होती है, वो स्पेस में जाती है पहले और फिर वहां से नीचे आती है। अगर न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल कहीं पे भी लॉन्च हुआ है, तो इसको वो INS ध्रुव और एक और जो क्राफ्ट हैं हमारे समुद्र में, जिसको कि अन्वेष बोलते हैं, ये दोनों उसको पिकअप करने के लिए सक्षम हैं और वो इंफॉर्मेशन हमारे हम्म। ग्राउंड को दे देती है। तो मैंने कहा था कि पहला लेयर जो है, हम्म। ये बैलिस्टिक मिसाइल या फिर क्रूज मिसाइल, इनको रोकने के लिए है। बैलिस्टिक मिसाइल के लिए मैंने आपको बता दिया। हम्म। और क्रूज मिसाइल भी, जैसे क्विक रिएक्शन टाइम जो मिसाइल है हमारे, वो रोकते हैं। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम वो रोकते हैं। और पिछोरा जो है वो भी किसी हाँ। लिमिटेड हद तक रोकते हैं। अब क्रूज मिसाइल से नीचे आ जाइए, अब उनके हाँ। एयरक्राफ्ट और ड्रोन, अगर उनके कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन किया, हमारे एयर हम्म। स्पेस में आया, तो वो सब या तो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के, या हाँ। पिछोरा 125 पिछोरा जो है उसके रेंज में, हम्म। या फिर ओसाका के रेंज में, हम्म। स्पाइडर के रेंज में, कब, स्ट्रेला, तुंगुस्का, शिल्का, ये सारे एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं, आज बैठे मोस्ट बैठे सारे। आपने भारत की ये गिनती भी कर दी। अच्छा, ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, वीएन झा सर, अब जिन जिन ताकतों का हम जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो मिसाइल है या फिर हमारे ड्रोन है या फिर हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, अब गौर करने वाली बात यह है कि ये तो चंद वो चीजें हैं, चंद वो हथियार हैं जिनका इस्तेमाल किया। अगर पूरी तरह से ताकत का इस्तेमाल किया होता तब क्या होता पाकिस्तान का? अरे नहीं रचना, हमने तो उसको भी यूज नहीं किया हुआ। हमने अभी तक अपने जो ऑफेंस सिस्टम है, वो तो हमने यूज किया ही नहीं है। हम्म। अरे अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 5, पृथ्वी 1, सॉरी पृथ्वी 2, पृथ्वी 3 और नाइट स्ट्राइक पृथ्वी, हम्म। ये बिल्कुल अलग सिस्टम है। प्रलय, हम्म। अग्नि प्राइम, शौर्य, शौर्य ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। निर्भय, ब्रह्मोस, ब्रह्मोस में दो वेरिएंट हैं, अब तो 3 वेरिएंट आ गए हैं। दो वेरिएंट जो हैं वो एक 280 किलोमीटर, दूसरा 400 किलोमीटर, तीसरा जो अभी आने वाला है उसका 800 किलोमीटर तक उसका रेंज होगा। ये हुआ ब्रह्मोस। ब्रह्मोस की आपने तो करामत देख ली अभी। उसके अलावे रुद्रम, देखिए अभी जो मिसाइल फायर हुए थे नॉकआउट करने के लिए रेडार को, हम्म। वो तो एयरक्राफ्ट ने किया हुआ है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर हम एयरक्राफ्ट यूज नहीं करना चाहते हैं रचना, तो ये जो रुद्रम मिसाइल है वो पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली है। और पाकिस्तानी जिन जिन रेडार को हम नॉकआउट करना चाहते हैं, इस रुद्रम मिसाइल से उसको नॉकआउट कर सकते हैं बिना किसी एयरक्राफ्ट को यूज किए हुए। तो वो हो गया। और इस तरह के जो मिसाइल्स हैं समुद्री, तो हमने अभी तक यूज, आपको नाम ही नहीं बताया। के सीरीज के जितने मिसाइल्स हैं वो सबमरीन से लॉन्च होते हैं या शिप से लॉन्च होते हैं। तो पाकिस्तान तो हमारा अभी वो कुछ देखा ही नहीं है। उसने तो सिर्फ अभी जो एयरक्राफ्ट से कुछ जो हथियार छोड़े गए हैं, वो उसको फेस किया हुआ है। अगर भारत ने इन सारे चीजों को अगर यूज किया हुआ है, इसके दोनों वेरिएंट्स हैं, कन्वेंशनल एज वेल एज न्यूक्लियर, तो पाकिस्तान तो कब का खत्म हो जाएगा। मतलब पाकिस्तान, आप ये समझ के चलिए कि छोटा सा देश पाकिस्तान है, ये कब का खत्म, जब भी हम चाहें उसको खत्म कर सकते हैं। लेकिन मोदी जी का सोचना है कि ये हमारा पड़ोसी है, पड़ोसी को आप नकार नहीं सकते हैं। तो जब तक पड़ोसी ठीक बिहेव करता है, तो उसको कन्वेंशनल वेपन से मारा जाएगा। अगर उसने रोग अपना नेचर दिखाया, जो कि वो पहले दिन से ही, वो 22 तारीख से 23 तारीख से ही वो कह रहा है कि हमारे पास में पाव भर का है, हमारे पास में आधा पाव का 1 इंच का है, अगर उसने हिमाकत की रचना, तो भारत जो है वो अगले सुबह में भारत के पूरे विश्व के नक्शे से पाकिस्तान को मिटा देगा। ये आप मान के चलें। अगर अच्छी होगी कि पाकिस्तानी जनता जो है वो अपने हम्म। लीडरशिप पे, चाहे आर्मी हो चाहे पॉलिटिशियन हो, हाँ। उसके ऊपर में प्रिवेल करे,
उसको बिल्कुल सख्त निर्देश दे के, अगर तुम हमें मार के अगर अपना अपना नौकरी हटाना चाहते हो तो ये नहीं चलेगा। ठीक। आप पूरे के पूरे पाकिस्तानी जो बिल्कुल। अवाम है उसको आप मिटा नहीं सकते हैं, और भारत के पास में वो कैपेबिलिटी है। आप याद कीजिए भारत की काबिलियत क्या है ये पाकिस्तान ने अच्छी तरीके से देख भी ली है, समझ भी ली है। और जिसका जिक्र अभी बंसल सर कर भी रहे थे, शहबाज शरीफ का वो बयान बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं 9 से 10 की दरमियानी रात थी, फिर आसिम मुनीर का फोन आया, बताया कि भारत ने एक के बाद एक एयरबेस पर हमला कर दिया है, तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। और एक एक करके वो सबूत भी सामने आ रहे हैं और पाकिस्तान अपने झूठ में बेनकाब भी हो रहा है। यहां भारत के एयरबेस तबाह करने का दावा भी था, उसका जवाब मोदी सरकार ने कुछ